Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग सिंथेसिस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, यानी सिंथेसिस करना था, जिसमें जोड़ने की बात हम लोग कर रहे थे। तो दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब हम लोग से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोग इसका बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हमारे सामने अगर रैंडम सेंटेंस हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो उसे हम कैसे ऐड करें। जैसे कि हमारे सामने सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा है दिस इज़ अ हाउस, यह घर है। ही वॉज बॉर्न हेयर, वहाँ पे है जन्म लिया है। तो सेंटेंस को हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। तो देखिए, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं उसका हिंदी निकालिए। हिंदी निकालने के बाद आप दिमाग में सोचिए कि उसको हम अगर एक साथ बोलेंगे अपने, हम जैसे आम भाषा में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उस तरह से आप अगर उस चीज़ को जोड़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब सपोज़ कि आप, कोई गाड़ी आपके सामने खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, आप बोलो कि ये वही गाड़ी है जो मेरा भाई खरीद कर लाया था। तो हिंदी में आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। और उसी चीज़ को अगर थोड़ा सा आप जोर डालेंगे दिमाग पे, तो उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड करके लिख पाना अंग्रेज़ी में आसान होगा आपके लिए। तो आई होप कि ऐसे आप कर सकेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है कि वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। गांधी जी ने हम सभी को ऐसा पढ़ाया है, सिखाया है कि हम सभी को गरीबों से जो है प्रेम करना चाहिए। तो सेंटेंस को जोड़कर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गांधी जी टॉट अस दैट, गांधी जी ने हमें ये सिखाया है। गांधी जी टॉट अस दैट कि, अब सिखाया क्या है कि वी मस्ट लव द पुअर, हम सभी को गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो मोस्टली जो है दैट वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कि कुछ कंजंक्शंस यूज़ करना होता है, वो कंजंक्शंस आप यहाँ पे लगाते हैं। तो ये नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, तीन तरीके के आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपको जोड़कर लिखना होता है। तो यहाँ पर जो बाद वाला सेंटेंस बनेगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि दैट वी मस्ट लव द पुअर, ये सेंटेंस जो एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है, बाद वाला सेंटेंस है। तो इस तरह से हमें इसको जोड़ देना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपसे देखते हैं, लिखा हुआ है कि वी वॉन्ट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। वी अस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। अब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं इस तरह से कि वी वांट टू स्टडी, कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि, अब यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकते हैं बिकॉज, क्योंकि वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, कि ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। इस तरह से आप सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसा आप सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम में आप लोगों को मोस्टली ऐसे ही सेंटेंस मिलते हैं कि दोनों सेंटेंस अलग अलग दिए होंगे, ब्रैकेट में आपको लिखा होगा कि आपको किस तरह का उसे सिंथेसिस करना है, एकीकरण करना है, जोड़ना है, किस तरह का फॉर्मेट में, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है। दोनों सेंटेंसेस को जब आप जोड़ रहे होते हैं तो उसमें प्रोसेस आपको अपना ही प्रयोग करना होता है जो आपने सीखा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है बहुत ही एक अजीब सा ही दिया हुआ है आपको। जनरली ऐसे सेंटेंस में कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे सिंपल एक ही सेंटेंस दिया और कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए इसे। तो ये एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में होता है, जिसमें वन पार्ट ऑफ स्पीच को आप दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देते हैं। तो ये वैसे ही सेंटेंस है। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो बहुत आसान तरीका है, रिमूव टू वाला प्रोसेस आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए, आसानी से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का जो है बन जाएगा। अब रिमूव टू का प्रोसेस क्या है कि जैसे हम लिखेंगे दिस इज़, टू को हटा देंगे, वहाँ लिख देंगे सो, और सो के बाद गुड यूज़ करेंगे, और फिर लिखेंगे दैट के बाद हमें कैन नॉट लिखना होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जब है नहीं तो हम इट अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी ट्रू। इस तरह से सेंटेंस जुड़कर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है कि ही इज़ रिच एंड जेनरस। अब यहाँ पर भी देखिए, दोनों सेंटेंसेस जो हैं ऐसे ही हमें दिए हुए हैं इसी तरह से कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो बातें कही गई हैं, मगर दोनों एक ही में पहले से मौजूद है और हमें ट्रांसफॉर्म करके उसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करके लिखना है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इस तरह सेंटेंस लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जनरस। अब देखिए, दो गुण एक साथ बताए जा रहे हैं एक ही व्यक्ति के। तो जब दो गुण एक ही व्यक्ति के एक ही सेंटेंस में बताए जाते हैं तो हम कोशिश ये करें कि उनमें दोनों को अलग अलग डिफाइन करें। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस होगा कि ही इज़ नॉट ओनली रिच, वह केवल अमीर नहीं है बल्कि सभ्य भी है, जनरस भी है, यानी बहुत ही जो है अच्छा व्यक्ति भी है। इस तरह से हम इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है कि इफ़
यू लीड, यदि तुम जो है नेतृत्व करोगे तो आई शैल फॉलो, तो मैं तुम्हारी जो है प्रेरणा करूँगा, यानी साथ साथ तुम्हारे मैं भी चलूँगा करूँगा। तो इस सेंटेंस को भी चेंज करके हमें लिखना है, जो कि कॉम्प्लेक्स में हमें चेंज करना है। तो सेंटेंस हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आसान सेंटेंस है। इफ़ यू लीड सो आई शैल फॉलो, तो मैं तुम्हें जो है फॉलो करूँगा या तुम्हारे साथ में काम करने को तैयार हूँ या तुम्हारी तरह करूँगा जो चीज़ें तुम कहोगे। इस तरह से हम दोनों को जोड़ सकते हैं सेंटेंस को। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऐसे लिखा है कि ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे कुड नॉट अटेंड है, ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब दोनों को अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो किस तरह से हो जाएगा कि बिकॉज, क्योंकि वह बीमार है इसी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता है, तो बिकॉज से हम जोड़ देंगे कि ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। इस वाले सेंटेंस को पहले लिख देंगे और क्यों के बाद वाला यानी बिकॉज के बाद ये लिख देंगे क्योंकि ही वॉज इल, ये बाद में जोड़ देंगे। तो पूरा सेंटेंस होगा ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज इल। इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़कर एक साथ लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी को। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो। ये पहली सेंटेंस आपने भी देखा है, बिल्कुल वैसे ही है, सेम आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान सेंटेंस, आप सभी इसको कर सकते हैं। तो कोशिश करें साथ साथ सीखने की। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। अब इस सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो देखिए किस तरह जोड़ सकते हैं, लिखेंगे ही इज़ वेरी पुअर सो। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस को हम जोड़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट अफोर्ड अ कार और वेरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने का तरीका जो है, वेरी को हटाकर हम लोग यहाँ पर सो लिखते हैं। इस तरह से हमें जोड़ना है कि ही इज़ सो पुअर, और दैट लगाएंगे कंजंक्शन और फिर लिखेंगे कैन नॉट अफोर्ड अ कार, तो ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। इस तरह से पूरा पूरा जोड़ देंगे सेंटेंस, यह होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। तो सेंटेंस को दोनों को जोड़ेंगे कि आई एक्सपेक्ट दिस। अब दिस को हटा देंगे कि आई एक्सपेक्ट दैट, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आई शैल बी बैक ऑन संडे, कि हम वह उस दिन संडे को वापस आ जाएं। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि की वाला अर्थ निकलना चाहिए, पहले वाले बात में अगर क्वेश्चन है तो दूसरे में उसका उत्तर होना चाहिए। इस तरह की बात आप क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए चेंजेस आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि दिस इज़ पोरबंदर, यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हेयर, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था। तो सेंटेंस हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि दिस इज पोरबंदर वेयर, वेयर के बाद पूरा सेंटेंस वैसे लिख दीजिए, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न वेयर, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हेयर वर्ड हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम वेयर जोड़ चुके हैं इसलिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि लॉर्ड विलियम फाउट द बैटल ऑफ वाटरलू वेयर वेरी टैक्टफुली ही डिफीटेड नेपोलियन, कि लॉर्ड विलिंगटन ने जो है बहुत ही अच्छे से बैटल को लड़ा था, वाटरलू वाला एक युद्ध हुआ था वाटरलू का, तो उस युद्ध को बहुत अच्छे से इन्होंने लड़ा था और उस युद्ध में इन्होंने जो है नेपोलियन को हराया था। तो इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है दोनों को जोड़ के, तो बहुत आसानी से हम इसे जोड़ सकते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन फाउट। अब ये जो सेंटेंस पहला वाला चल रहा है देखिए टैक्टफुली तक, तो वैसे लिख देंगे आप पूरा का पूरा कि लॉर्ड विलिंगटन फाउट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, और उसके बाद यहाँ दैट वर्ड का जोड़ेंगे और फिर दोनों को लिख देंगे बाद वाले सेंटेंस को कि दैट ही डिफीटेड नेपोलियन, और दूसरी वाली बात वहाँ पे वैसे वैसे लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप कि सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे, सभी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे आपको इसको जोड़ना है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बेसिक रूल्स को मैंने बताया था, तो उसे आप ज़रूर देखें, उसके थ्रू आप इसे और आसानी से कर पाएंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।